Hey friends, my name is Akash And myself, Honey. and you are watching. Free knowledge. Some answers for your interesting questions. And the first question is from Manish Deval. He asks, "Hey, extreme knowledge, tell me which is the biggest building in the world." बिगेस्ट बिल्डिंग से हमारा क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसी बिल्डिंग जिसमें बहुत सारा मैन पावर, मटेरियल और स्ट्रक्चर यूज हुआ हो, तो ऐसे में हमारे दिमाग में सिर्फ एक बिल्डिंग नाम आता है। That is Great Wall of China. अब नेक्स्ट क्वेश्चन। And Naman Singh asks, did Apollo really landed on the moon? एक्चुअली अपोलो लैंडिंग फेक नहीं है, क्योंकि अगर फेक होती तो बस एक मिशन होता, अपोलो 11 बस, क्योंकि जो सबसे पहला था। लेकिन उसके बाद अपोलो 12 हुआ, 13 हुआ बट वो फेल हो गया, क्रैश हो गया था। 14 हुआ, 15 हुआ, 17 हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने स्टॉप कर दिया। 200% श्योर जो अपोलो मिशन है वो सारे लैंड हुए थे, सिर्फ अपोलो 13 को छोड़ के, जो कि क्रैश हो गया था। जब भी कोई एस्ट्रोनॉट मून से होकर नीचे धरती पे आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आके ही इंटरव्यू देगा, पार्टी देगा, फोटो खिंचाएगा, ऑटोग्राफ देगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग रॉकेट से निकले थे, तो उन्होंने फुल बॉडी कवर बायोलॉजिकल सूट पाया था और उन्हें कम से कम 21 दिनों के लिए आइसोलेशन में रखा गया था, ताकि वो मून से कोई अपने साथ हार्मफुल डिसीजेज या वायरस ना लेके आए, जिससे कोई इंसानियत का नामो निशान नहीं मिट जाए। ये जो आइसोलेशन प्रोसेस है, ये सिर्फ अपोलो 11, 12 और 14 में हुआ था। और ये जो फेक लैंडिंग का चक्कर है ना, ये एक्चुअली एक बुक से आया है जो लिखी गई है बिल कायल ने, और इस बुक का नाम है We never went to moon. अमेरिका $30 बिलियन स्कैम। अब हनी आपको रीजन बताएगा कि जो मून लैंडिंग है वो फेक क्यों नहीं है। जैसे कि मैंने भी काफ़ी वीडियोस देखी हैं एंड लोगों का कहना है कि जो मून पर फ्लैग है वो विंड तो है नहीं, बट वो कैसे हिल रहा है? इट्स ड्यू टू इनर्शिया एंड मोमेंटम, नॉट बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द विंड। एक्चुअली मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो इसके कारण हमें लाइट दिखती नहीं है। अगर हम अर्थ से सन की तरफ देखते हैं तो हमें येलोइश दिखता है, लेकिन जैसे ही हम अर्थ से बाहर निकलेंगे, फिर सन की तरफ देखेंगे, तो सन हमें सफ़ेद वाइट कलर में दिखाई देगा। सेम रीज़न है कि हमें मून पे स्टार्स नहीं दिखाई देते। I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. They are reflectors left on the moon during the Apollo mission. If you have a powerful laser, then shoot it towards the moon and you will see the reflection. And the next question is from Rabia and Sheena Gupta. इनका क्वेश्चन है कि पहले कौन आया, मुर्गा या अंडा? एग मुर्गा, हैन या एग? यहाँ पे देखो, कुछ जानवर ऐसे थे जो कई साल पहले पैदा हुए थे, तो उसमें से डायनासोर भी अंडे देते थे। तो इसका मतलब ये है कि अंडे पहले आए। तो क्या अंडा चिकन से पहले आया और चिकन बाद में? नहीं, एक्चुअली हम बात कर रहे हैं चिकन एंड चिकन एग की, कि पहले कौन आया है, चिकन या चिकन एग। 2010 में हुई ब्रिटिश रिसर्च से पता चला है कि OV17 नाम के प्रोटीन से ही एग का शेल बनता है, जो कि चिकन की ओवरी में पाया जाता है। मतलब विदाउट चिकन वी कांट हैव एन एग। लेकिन चिकन कहाँ से आया फिर? जस्ट सपोज एक हाथी ने एक अंडा दिया है और इस अंडे में से एक शेर निकला है, तो ये अंडा किसका होगा, हाथी का या शेर का? उसी तरह कुछ ऐसे जानवर थे जो बिल्कुल चिकन की तरह दिखते थे, बट वो चिकन नहीं थे। जब भी DNA स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए तो उसे हम म्यूटेशन बोलते हैं। जस्ट लाइक एक्समैन। उसका बेबी अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा डिफरेंट पैदा होता है। इस प्रोसेस को हम एवोल्यूशन बोलते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ, जैसे एक मंकी ने एक ह्यूमन बेबी को पैदा किया, वो एक लंबा प्रोसेस होता है। सिमिलरली अगर कोई चिकन जैसा जानवर है और वो अंडा देता है, तो उस अंडे में से एक रात में चिकन नहीं निकलता। ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, इसे कम से कम लाखों साल लगते हैं। कंक्लूजन, अगर कोई आपसे पूछे पहले चिकन आया या एग आया, तो पहले एग आया। अगर एग चिकन का है तो पहले चिकन आया, कॉज चिकन तो एवोल्यूशन से किसी और बर्ड के एग से निकला था। सो इट्स सिंपल कि पहले अगर एग्जांपल में आपसे कोई पूछे चिकन या चिकन एग्स, तो आंसर विल बी चिकन।
ये बिल्कुल उसी एग्जाम्पल की तरह है कि अगर हाथी ने अंडा दिया तो वो अंडा किसका होगा, हाथी का या शेर का। नेक्स्ट क्वेश्चन। And next question is from Mukul Bhagat. Wow, this question is very interesting. Well, extreme knowledge. Can you please tell me Kuttappa ने बाहुबली को क्यों मारा?